नमस्कार। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष आज हम पढ़ने वाले हैं। 700 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हमारे चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हमारी तीसरी क्लास है। 104 से 154 प्रश्न हम देखने वाले हैं। अगर अभी तक आप उज्ज्वल जी के चैनल से नहीं जुड़े तो आपको बता दें, यहाँ पर रीट की तैयारी करवाई जा रही है। रीट एसएसटी के लगभग 160 प्लस वीडियो यहाँ पर करवाई जा चुकी है और मनोविज्ञान की 45 प्लस वीडियो यहाँ पर करवाई जा चुकी है। पेडागोजी पढ़ाई जा रही है। अगर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं और अगर इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो भी आप उज्ज्वल जीके से जुड़ सकते हैं। देखिए, आज हमारे जो प्रश्न रहेंगे वो 104 से 154 तक रहेंगे। जितने भी प्रश्न हैं लगभग सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, तो ये काफ़ी क्लास जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी से पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत हमारा 104 रहेगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था उसका तात्कालिक कारण क्या रहा कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने क्या किया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो बंगाल विभाजन जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, स्वदेशी आंदोलन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, देखिए ये जो बंग भंग आंदोलन चला था, ठीक है, बंगाल को का विभाजन किया गया था, तो उस दौरान जो लॉर्ड कर्जन है उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था और ये 16 अक्टूबर 1905 जो है ये तिथि रही थी बंग भंग को के लागू होने की तिथि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए? तो कौन कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए थे? पहला तो ये था कि इन्होंने बायकॉट कर दिया था। दूसरा था कि स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है वो किया और राष्ट्रीय शिक्षा को प्रारंभ किया था। तो 3 कार्यक्रम रहे राष्ट्रवादियों के, बायकॉट करना, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करना और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अगर मद्रास की, देखिए अकेला बंगाल में नहीं चला, क्योंकि अगर बंगाल विभाजन है तो आप सोचें बंगाल के अंतर्गत चला था, ये पूरे भारत में चला था। और मद्रास में जो इसको चलाने वाले, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो थे चिदम्बरम पिल्ले। कौन थे? चिदम्बरम पिल्ले। स्वदेशी जो आंदोलन था उसको नेतृत्व करने वाले थे मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो दिल्ली में जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे स्वदेशी आंदोलन के वो थे सैयद हैदर रजा। तो सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में आंदोलन जो था स्वदेशी उसका नेतृत्व किया था। किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो उस दौरान वंदे मातरम जो था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। तो स्थापना करने वाले कौन थे? ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर आपने अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम नहीं सुना है तो आपको बता दें कि जो रविंद्रनाथ जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर, उनके ये भतीजे थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, ये एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट रहे हैं। इन्होंने इनकी जो फेमस जो कलाकृति थी वो थी, इन्होंने क्या किया था, भारत का जो नक्शा है उसके अंदर भारत माता की जो आप देखते हैं प्रतिकृति, तो वो बनाई थी अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जो कि उस समय में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। तो भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी वो इनके नेतृत्व में की गई थी। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। तो नेविन्सन जो जुड़े थे वो किससे जुड़े थे? तो स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान, तो उस आंदोलन में जो H.W. नेविन्सन है ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो देखिए
इसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है? देखिए, कुछ विशिष्ट जो मुसलमान थे उन्होंने आंदोलन में जो है भाग लिया था। जो औरतें थी उन्होंने भी आंदोलन में सक्रिय भागीदारी जो है निभाई थी स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत। साथ ही आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो ज़्यादा प्रभावित किया और ना ही जो किसान थे वो इस स्वदेशी आंदोलन से जुड़े। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो है चीज़ें थी स्वदेशी आंदोलन के संबंध में। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन जो है वो सही है? पहला तो 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत जो भारत का चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल था, उस दौरान क्या हुआ कि 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी ने तैयार की थी। उसके अलावा बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना जो है 1906 में की गई थी और जो इसके प्रधानाचार्य थे वो कौन थे? अरविंद घोष थे। बंगाल नेशनल कॉलेज के संस्थापक कौन थे? प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंद घोष थे। 1906 में स्थापना हुई थी बंगाल नेशनल कॉलेज की। टैगोर ने आत्मशक्ति की उपासना का उपदेश दिया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो था गांवों का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना। तो ये जो सभी कथन हैं ये सभी सही हैं। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द जो है वो व्यक्त किया गया था? तो बनारस का अधिवेशन हुआ था सन 1905 में कांग्रेस का। ठीक है, उस दौरान क्या हुआ था कि स्वराज शब्द जो है उसको पहली बार अधिवेशन में व्यक्त किया गया था कांग्रेस के मंच पर। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो है वो 1906 में हुआ है। कलकत्ता अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसमें? कांग्रेस के अधिवेशनों में। अगर आप कलकत्ता नहीं याद करते कलकत्ता अधिवेशन तो जो है आपकी काफ़ी चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। कलकत्ता अधिवेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है कांग्रेस के अधिवेशनों में। ठीक है, तो 1906 में कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी जो अध्यक्षता करने वाले नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? अगर हम 1905 के बनारस अधिवेशन की बात करते हैं तो इसके अध्यक्ष पद को संभाला था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये नरम दल के नेता थे। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? काफी महत्वपूर्ण है। तो दयानंद सरस्वती जी जो हैं इन्होंने सबसे पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा? तो देखिए, सबसे पहले इस शब्द का यूज किया है सरस्वती जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने। और अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय मांग के रूप में सबसे पहले किसने रखा, तो किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश जो पार्लियामेंट में चुना जाने वाला पहला भारतीय था वो था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते थे? तो इन्हें कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था दादा भाई नौरोजी को। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो सूरत अधिवेशन था उसके वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.बी. घोष थे। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? सूरत विभाजन का नेतृत्व तिलक ने किया था।
20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो प्रक्रिया जो शुरू हुई थी किस कारण से हुई थी? पहली बात तो कांग्रेस आंदोलन की जो नीतियां थी उनकी वजह से विभाजन हुआ था गर्म दल और नरम दल में, और कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों की वजह से भी क्या हुआ था? 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस का विभाजन हुआ। कांग्रेस जो आंदोलन था इसमें लोगों की भागीदारी पर भी सवाल उठाए गए थे। तो ये तीनों कारण रहे 20वीं सदी के दौरान जो है कांग्रेस के विभाजन के। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। ठीक है, सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने या उन्हें अस्वीकार करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। कौन सा एक संकल्प इन चारों में से नहीं था? तो देखिए, ध्यान रखिए, 4 संकल्प पारित किए गए थे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में, और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, तो वहां पर इसका विभाजन हो गया था कांग्रेस का। तो कौन सा इन चारों में से संकल्प नहीं था? बंगाल के विभाजन को रद्द करना, ठीक है, वो संकल्प में शामिल नहीं था। लेकिन बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार यानी कि बहिष्कार किसको कहेंगे? बायकाट को। जो बायकाट किया जाता है उसको क्या कहा गया? बहिष्कार। बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, ये तीनों तो शामिल थे, लेकिन ये बंगाल के विभाजन को रद्द करना इन 4 संकल्पों में एक नहीं था। कौन कथन दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? तो देखिए, वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। तो ये कथन जो है वो सत्य नहीं है। तो सत्य कथन कौन से हैं? पहली बात की दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है वो लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे, और इन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है वहाँ पर काम किया था। ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अलावा इन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी। तो ये तीनों कथन जो है बिल्कुल उचित है दादा भाई नौरोजी के बारे में। अगला प्रश्न आता है, भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों और उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? उदारवादी नेता आपको ध्यान है गोखले जी हैं, और दूसरे नेता आते हैं। उग्रवादियों में बाल लाल और पाल का नाम आता है। ठीक है, तो उग्रवादी और जो उदारवादी हैं उनमें विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन के दौरान, जब इसमें चारों संकल्पों को जो है स्वीकार नहीं किया गया था। इस वजह से वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था कि जो अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ठीक है, जो अंग्रेजी सरकार के साथ नरम पंथी लोग थे कांग्रेस के, वो वार्ता करने की जो उनकी क्षमता थी उसके बारे में जो चरमपंथी थे, गरम नेता थे, उनमें विश्वास का अभाव था। इस वजह से 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन दो पंथों में हो गया। दादा भाई नौरोजी के विषय में कौन सा एक कथन सत्य है? तो कौन से कथन सत्य हैं? वो पहले भारतीय थे जो एल्फिंस्टन कॉलेज बंबई में गणित और भौतिकी के प्रोफेसर पर नियुक्त हुए। कौन? दादा भाई नौरोजी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक सदस्य निर्वाचित किया गया। ये भी बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का प्रारंभ किया। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तीनों कथन दादा भाई नौरोजी के बारे में बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न है 18 वर्ष की आयु में स्नातक किया, 20 साल की उम्र में प्रोफेसर बने, सुधारक के सह संपादक बने और 25 साल की उम्र में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रवाह
और 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक के रूप में आए सामने। 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक बने और 39 साल की उम्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना, इन शब्दों में एक जीवनी कार ने वर्णन किया है। तो वो व्यक्ति कौन है? तो कौन थे आपके महात्मा गांधी के गुरु? गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो काफी महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है ये। अगला है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई है 1906 में हुई है। ठीक है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई है। मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? आगा खां था। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और आगा खां जो था पहला अध्यक्ष बना। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो करने वाले व्यक्ति हैं वो है नवाब सलीमुल्लाह खान। – 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कराची में हुआ था वार्षिक अधिवेशन मुस्लिम लीग का। सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना की गई। किसकी अध्यक्षता में हुई थी स्थापना? अमीर अली की अध्यक्षता में सन 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। कहां पर हुई थी? ढाका में। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? मिंटो से शिमला में मिले। मिंटो कौन था? अंग्रेज था। और इससे मुसलमान जो शिष्टमंडल मिला था उन्होंने क्या प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन जो है वर्ग तैयार किया जाए। और इसी वजह से क्या हुआ? पाकिस्तान का निर्माण हुआ। भारतीय स्वाधीन संघर्ष, स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखिए, हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी तथा चरमपंथी अहरार आंदोलन शुरू करने वाले नेताओं में से थे। तो ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय सर सैयद अहमद खान ने इसका विरोध किया। ये भी बिल्कुल सही है। ये कभी भी कांग्रेस जो दल है उसके साथ नहीं जुड़े। कौन? सर सैयद अहमद खान। अगला है, मौलाना बरकतुल्ला और मौलाना अब्दुल्ला सिंध काबुल में भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से थे। तो ये तीनों जो कथन है वो पूर्ण रूप से सही हैं। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है कथन कारण वाला। तो इसमें है कि लीग जो थी, मुस्लिम लीग, इसने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। और इसका कारण है कि वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग का ही था। तो इसमें देखिए, ए सही है, आर गलत है। ठीक है, मुस्लिम लीग को ही अधिकार नहीं था। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। तो ये जो कथन है सही है। ठीक है, अगला देखिए, कारण गलत है। ठीक है, 1909 के इंडियन काउंसलिंग एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है उसकी व्यवस्था की बात की गई थी। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सन 1912 में भारत की जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग।
याद रखिएगा, जब दिल्ली जो है वहाँ पर राजधानी स्थानांतरित की गई, उस समय भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। तो किसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका गया? तो देखिए जो वायसराय होएगा तो उसके राजकीय प्रवेश पर बम फेंका जाएगा। कौन था उस समय वायसराय? लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब घोषित की गई? 1911 में। घोषित 1911 को की गई थी, लेकिन स्थानांतरण जो था 1912 में हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल जो था 1909 में पारित किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीच थे और जिसने अंततः देश का विभाजन कराया था, कौन सी घटना थी, कौन सी बात थी? तो विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और जो स्थानों का आरक्षण था, उसकी वजह से देश का विभाजन हुआ। किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया? मित्र मेला संघ को शुरू करने वाले कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था। इसका संबंध इनमें से किसके साथ है? मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध प्रफुल्ल चाकी से है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। तो ये महाराष्ट्र में संगठित किया गया था। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित जो किया गया था वो महाराष्ट्र में किया गया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया गया था। तो किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? चित्तरंजन दास जो थे, इन्होंने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया। युगांतर पार्टी का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो जतेंद्र नाथ मुखर्जी जो थे युगांतर पार्टी के नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। तो उसका नाम क्या था? संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। तो बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति का बंगाल में जन्म किया। वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? तो संस्थापक जो थे वो थे पी मित्रा। अनुशीलन समिति के संस्थापक थे पी मित्रा। बारिंद्र घोष किससे संबंध रखते हैं? अनुशीलन समिति से संबंध रखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का स्थान था। कौन सा स्थान था? पूर्वी बंगाल में। अगला प्रश्न देखिए, 154 क्वेश्चन, लगभग 50% जो है इसमें कंप्लीट कर लिए है हमने। अगली जो क्लास होगी वो 155 से होगी। लगभग 700 प्रश्न हमने देखने हैं। और भारत का स्वतंत्रता संघर्ष है वो 1919 से चलता है, 1947 तक हमने पढ़ना है। चलता तो पहले से, लेकिन रीट में 1919 से 1947 तक हमने देखना है। तो काफ़ी लंबा टाइम पीरियड है। तो 700 क्वेश्चन लगभग जो है हम महत्वपूर्ण देखने वाले हैं। अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो उज्जवल जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिलती रहे। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें इसे, और साथ ही साथ लाइक करें ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो
पसंद आई है। ठीक है, धन्यवाद।